गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई तो खुद से ही मेरे को थोड़ा नीचे से आने में लेट हो गया था तो उसने खुद ही रोटी बना के खा लिया। बैठ रहे हैं गाड़ी में। जीवांश गाड़ी देखकर पागल हो रहा है, उसको बैठना ही है। खा दिया है डॉक्टर को। गाड़ी यहाँ पार्क करी थी तो यहाँ पे आ गए। अब मैं भूल गई एग्जैक्टली ना, मुझे नाम नहीं पता, हो सकता है मैं सही नहीं बोल रही हूँ। तो ये देखिए हमारी छोटी भाभी मायके से घूम घाम के आ गई है, इसलिए मन नहीं लगा। घर के अंदर ही बंद थी तो ऐसा है, खुला जगह पे रह के अगर बंद रहो ना तो अच्छा नहीं लगता। ये जा आया। और हर्षी के पापा बोलेंगे शुद्ध मामी शुद्ध मामी। मुझे आटा गूंथना आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, लेकिन मेरे हाथ में होता है दर्द। गर्मा गर्म घी वाला फुल्का खाने का मजा ही कुछ और है। आज शुक्रवार है बोले, आज तुम्हारा शुक्रवार है इसलिए धो रही हो। क्यों नानी शुक्रवार को बर्तन धोती है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने चैनल मम्मा एंड हर्षी में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो नैनीताल ट्रिप खत्म, उत्तराखंड ट्रिप खत्म, दिनेशपुर खत्म, रुद्रपुर ट्रिप खत्म। आ चुके हैं अपने घर, अपने अड्डे, अपने मोहल्ले, अपने किचन में फिर से। और फिर से एक डेली रूटीन मेरा शुरू हो गया है। हर्षी को तैयार करके स्कूल भेज दिया है। नाश्ता बना चुकी हूँ, बस कुछ पूड़ियाँ तलनी है मम्मी के लिए और हर्षी के पापा के लिए। आज मुझे जीवांश को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है। कहते हैं ना, कहीं घूमने जाओगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं। दोनों को ही सर्दी खांसी हो चुकी है, अच्छी खांसी हो चुकी है। रात भर दोनों ही नहीं सो रहे हैं। हर्षी को तो घर जाने से, मतलब यहाँ से जब जा रहे थे तब से ही था, और जीवांश को अब हुआ है। बस उससे पहले फटाफट से मैं तैयारी कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा सारा कुछ हो जाए। यहाँ चाय बना रही हूँ, यहाँ पे पूड़ियाँ तलूंगी, के बाद खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद सीधा जीवांश को लेकर डॉक्टर के पास। मम्मी हर्षी को संभाल लेंगी। तो बने रहिए हमारे आज के इस ब्लॉग में। मैंने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता तो मेरा हो चुका है, मम्मी का भी हो गया है। बस हर्षी के पापा को दूंगी, चाची का मैंने बना के रख दिया है। और भाई तो खुद से ही, मेरे को थोड़ा नीचे से आने में लेट हो गया था तो उसने खुद ही रोटी बना के खा लिया। सब्जी में बना के रख दी रोटी। और अभी कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी। दाल बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं, अरहर की दाल बना रही हूँ। सेम फली की और आलू की सब्जी और आलू सिद्धू भात, बस और कुछ नहीं। और दोनों भाभी घर पे नहीं है, दोनों मायके में। आज छोटी वाली भाभी घर आ जाएगी। लंच की तैयारी शुरू हो गई है। सितारा मेरे आंखों में यहाँ पाया। तो मैं दाल का छोका लगाऊंगी अभी। जीवांश का ब्रेकफास्ट बना दिया है। इसमें बनाऊंगी मैं सीम आलू भाजा और भात। तो भात तो ज़्यादा टाइम चढ़ा दूंगी और जीवांश का खिचड़ी बनाऊंगी। बस हम ठीक है, आने से पहले निकलूंगी, वरना अगर वो आ गई फिर वो जिद करेगी कि मुझे भी जाना है। मुझे फॉर ब्रेकफास्ट, आपका ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट दाल भात, तो आप खा के निकल जाना। खाना वाना बन गया, नीचे आके रेडी वेडी भी हो गई हूँ। अब निकल रही हूँ जीवांश को लेकर डॉक्टर के पास। हर्षी के पापा गाड़ी निकाल रहे थे। हर्षी अभी तक स्कूल से आई नहीं है। तो जब हर्षी हुई थी तब मैंने ये वाला बैग लिया था। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, कोई फायदा नहीं है ऐसे मतलब स्टाइल मारने का अब बच्चा होने के बाद। तो जो भी है, निकल गई हूँ। हर्षी के पापा ने गाड़ी निकाल दी है, जीवांश बाहर है। हर्षी को पापा लेकर आएंगे स्कूल से, तो निकलते हैं। चलो बच्चे, चले चले। बैठ रहे हैं गाड़ी में। जीवांश गाड़ी देखकर पागल हो रहा है, उसको बैठना ही है। जब तक नहीं बैठोगे तब तक वो उसको चैन नहीं मिल रहा। बच्चे कितना पहले से पहचान लेते हैं। हमारे टाइम पे तो हमको कुछ पता भी नहीं था। तो हम लोग पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास। जीवांश अभी सो रहा है। पहुंच गए बच्चे, डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं। घूमने जाओ तो अच्छा लगता है, और उसके बाद अब खुद की भी तबीयत खराब होती है, बच्चे की भी होती है, लेकिन बच्चों के सामने खुद का तो कुछ मतलब ही नहीं है। जीवांश को भी सर्दी जुकाम लग गया है, खांसी हो रही है। और हर्षी को तो पहले से ही खांसी थी यहाँ से जाने से पहले। अब उसकी खांसी भी बढ़ गई है। उसका तो हमने वहीं से डॉक्टर से ले लिया था दवाई। तो जो भी है, घूमना फिरना तो हो गया। आ गए हैं हम लोग घर। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में बताया, हमारा रोज का रूटीन चालू भी हो गया है। एक चीज और, मेरा दिसंबर में एग्जाम है, LT ग्रेड का मैंने भरा था फॉर्म। तो पढ़ाई तो मेरी 4 दिन ही मैंने बुक खोली होगी, उसके बाद मैंने खोली ही नहीं। और 4 दिन लगातार भी नहीं, पता नहीं
कौन कौन से 4 दिन वो थे मुझे पता नहीं। तो जो भी है, अब मैं सोच रही हूँ आज से थोड़ा सा पढ़ाई करूंगी। मैं भूल भी गई थी कि मेरा एग्जाम है, बच्चों के साथ सच में नहीं हो पाता, हो गया। तो जो भी, हम डॉक्टर के पास आ गए, हर्षी के पापा नंबर लिखवाने जा रहे हैं, वरना और टाइम लग जाएगा। दिखा दिया है डॉक्टर को, गाड़ी यहाँ पार्क करी थी तो यहाँ पे आ गए हम। डॉक्टर ने बोला खांसी तो अच्छी खासी है। हमने बोला हम नैनीताल गए थे तो तब ठंड लग गई। तो डॉक्टर कह रहा है कि आप एक काम करना, अब जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो नेक्स्ट टाइम एक जगह है, मैं बताता हूँ, हम लोग भी बार घूम के आए हैं, वहाँ जाना। कोई चमेरी गार्डन कह रहे थे ना, कोई चमेरी लेक करके जगह है। मुझे एग्जैक्टली मैं भूल गई एग्जैक्टली ना, मुझे नाम नहीं पता, हो सकता है मैं सही नहीं बोल रही हूँ। डलोजी के पास में है कोई चमेरी लेक करके। हम लोग निकल कर आ गए हैं। जीवांश को मैंने खिचड़ी नहीं खिलाया है क्योंकि हर्षी के पापा कह रहे हैं आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे, वहीं आराम से बैठ के खिला देना। हो सकता है कि खांसी की वजह से थोड़ी वॉमिटिंग वगैरह हो जाए, खिचड़ी खाते एकदम से गाड़ी में बैठना थोड़ा बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी खिलाया नहीं, है ना। आज हमने निर्वाण को भी अभी तक वीडियो कॉल नहीं किया। क्या कर रहा है हमारा लड़का, देखते हैं। मामा के घर में है, मामा के घर से मासी के घर घूमने गया। हर्षी के पापा को मैंने बोला था कुछ खिला दो, भूख लग रही है। उसके पापा कह रहे मेरी मीटिंग है, तुम घर जाकर दाल भात खा लेना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बस जल्दी से घर पहुंचा रहा हूँ। चलो कोई नहीं जीवांश, हम घर पहुंचने वाले, टोल आ गया है। जीवांश रोड भी तो नया ही बना, जब हम कॉलेज जाया करते तब ये रोड तो नहीं था, मतलब तो था लेकिन ये रोड ऐसा नहीं था, इतना सुंदर नहीं था, तब था जंगल वाला रास्ता। और मैं भी कुछ खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। पापा बैग रखा है इसके अंदर, मुझे निकाल देना। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। दवाई ले ली सारी, चलो नेबुलाइज भी करना है इसको। हमारे घर के सामने धूप नहीं आती, इसलिए ज्यादा ठंड लगती है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। उधर देखो टफी कैसे कू कू कर रहा है। टप्पू बेबी, वो देखो टप्पू, वो देखो टप्पू। चलो अब हम लोग चलते हैं, पापा लेट हो रहे हैं। बच्चे देखते दीदी क्या कर रही है। तो ये देखिए हमारी छोटी भाभी मायके से घूम घाम के आ गई है। ये भी ज्यादा देर के लिए नहीं गई थी, 10-12 दिन में इनका हो गया मायके का घूमना। कह रही है मेरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए घर वापसी हो गई। हर्षी गई थी लेने, हर्षी मामी को लेने गई थी। मामी का अच्छा है, मामी ज्यादा दूर नहीं है, मामी पास में ही है, फटाक से लेके आ जाओ। हर्षी तुम किसको लेने गई थी? वहां से क्या मिला, दिखा दो जरा तुम्हें क्या मिला। क्या तुमने मना नहीं किया नाना को कि नाना ऐसे नहीं देना चाहिए बच्चों को? पर तो मामी तो घर ही आ रही थी। ये वाली मामी ने नहीं, तो कहो कि ईशा दीदी की मम्मी ने। ओ, और कैसा रहा घूमना मायके में? मायका का घूमना सबको पता ही है। पर बड़ी जल्दी मायका का वेकेशन खत्म हो गया, ऐसा ना, इस बार गई मैं कहीं जा नहीं पा रही थी, इसलिए मन नहीं लगा। घर के अंदर ही बंद थी। तो ऐसा है खुला जगह पे रह के अगर बंद रहो ना तो अच्छा नहीं लगता। ये तो इससे अच्छा है कि बंद जगह पे इससे अच्छा है कि मैं घर ही चली जाऊँ भाई, घर में बच्चा टाइम पास हो। आज दीदी चली गई तो हाँ, मन मैं तो लगना ही नहीं था। घर के सारे मेरे मतलब बुआ की फैमिली, चाची की फैमिली सब आई हुई, सबका मुझे इतना समझ गया कि दोनों एक साथ निकल गए, वो भी निकल गई 1 बजे और मैं भी निकल गई। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। घर खाली, दोनों घर खाली, तो अच्छा नहीं लगता। चलो हमारा घर तो इधर भर गया, हम लोग भी चले गए तो पूरा घर खाली था, अब तो इधर भर गया। भैया मैं उस दिन आई, अब मैं आपके भैया के साथ घर आई हूँ, देखिए मम्मी बोल रही थी जाके थोड़ा देख के आना, पूरा घर खाली सन्नाटा प्लस। मैं बोल रही यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो घर चलते हैं। ऐसा मतलब घर में, जिस घर में पूरा टाइम वो होता है ना, लोग रहते हैं ना हमेशा। हमारे घर खाली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में। जीवांश देखो मामी को इतनी देर बाद देख के कितना खुश हो, चिंकी वाली से है। जीवांश मामी को देखकर पहचान गया, मजा आया। अब हर्षी के पापा बोलेंगे शुद्ध मामी, शुद्ध मामी। देखो देखो इसको देखो बाबा। ओए दोपहर के बाद से क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि सो गई थी मैं थोड़ी देर। जीवांश को दवाई पिला के, हर्षी को दवाई पिला के हर्षी ट्यूशन चली गई थी। मामा मामी के साथ सो गया था तो हर्षी के पापा भी घर पे नहीं थे। मैंने कहा मैं भी 1 घंटा सो ही लूं। मैं गई और मेरे को सोना, मैं सोचूं क्या, उससे पहले मुझे नींद आ गई। तो जो भी है उसके बाद उठ के खाना वाना भी मेरा बन गया, डिनर का भी सब कुछ होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी, हर्षी को खाना खिलाना ये वो तो ना हो नहीं पाता, इसलिए मैंने कहा कि जितना, और कोई था नहीं इस टाइम, तो मैंने कहा चलो पहले मैं खाना बना लूं उसके बाद ही शुरू करती हूँ।
तो ये आलू मटर की सब्जी बनाई है आज डिनर में। इसमें मैंने भात चढ़ा दिया है। इसमें है आलू सिद्ध भात छोटे वाले भाई के लिए। भाभी खाएगी छोटी भाभी परमल और कद्दू का फ्राई, तो उन्होंने ये काट के रखा हुआ है। दूध आ गया है, दूध चढ़ाऊंगी अभी। तो बस ये दोनों हो जाए उसके बाद दूध चढ़ाऊंगी। सब्जी मैंने अभी अभी जस्ट बंद किया धनिया वनिया डाल के। अभी फटाफट टेस्ट कर लूं नमक वगैरह। टोपी पहन रही हूँ तो गर्मी लग रही है, नहीं पहन रही हो तो ठंड लग रही है। ऊपर ज्यादा ठंड है, नीचे से। तो जो भी अभी सब्जी का टेस्ट करके देखती हूँ। मम्मी ने यहाँ पे काफी सारी सब्जी निकाल के रखी है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले मंडे में जब हम लोग गए थे ट्यूसडे में यहाँ से दिनेशपुर, और हम लोग मंडे में हम लोगों ने मतलब पापा मम्मी गए थे पेट पे, मतलब जो हाटवार होता है, हाटवार से सब्जी लेकर आए थे। और आने के बाद हम लोग मंगलवार को निकल गए सारे ही, तो खाना पीना किसी का हुआ नहीं। सब्जी वैसी की वैसी कुछ सड़ गई हैं, कुछ अच्छी भी हैं, ज्यादा नहीं सड़ी, कुछ सब्जियां सड़ गई हैं। हर्षी के पापा देखिए कितने सपोर्टिव हस्बैंड है। मुझे आटा गूंथना आता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, लेकिन मेरे हाथ में होता है दर्द आटा गूंथने के बाद, इसलिए मैं हर्षी के पापा से गुथवा रही हूँ। सबका खाना पीना शुरू कर दिया है, क्योंकि ठंड का टाइम है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके सबको गरम गरम खाना ही दे रही हूँ। रोटियां बना रही हूँ, रोटी खाएंगे हर्षी के पापा, बड़ा वाला भाई और पापा और मम्मी, 4 लोग रोटी खाएंगे। तो पहले इन दोनों को दे दूं, उसके बाद कि सब लोग को बोला है कि सब लोग आ जाओ और गर्मा गर्म खाओ। गर्मा गर्म घी वाला फुल्का खाने का मजा ही कुछ और है। ये मम्मी का थाली है और इसके बाद पापा की थाली लगाऊंगी, फिर मैं रह गई और टफी, हम दोनों रह गए लास्ट में। सबका खाना पीना हो गया है। सुबह के नाश्ते के लिए मैं मटर भिगो रही हूँ और हाँ ड्राई फ्रूट्स भी भिगाऊंगी छोटी भाभी के लिए। और मम्मी इधर धो रही है बर्तन, क्योंकि क्या भाभी नहीं है घर पे, रात के बर्तन हम लोग धो के ही सोते हैं। और मम्मी कह रही तू जल्दी से इधर का कर ले, जीवांश का खाना वाना बना ले, इनको दवाई भी पिलाना है, मैं बर्तन धो दूंगी। हर्षी यहाँ पे आई है, हर्षी यहाँ पे आई है ये देखने के लिए कि नानी आज क्या क्यों बर्तन, क्योंकि मम्मी धोती नहीं है तो हम लोग ही करते हैं। तो आज हर्षी कह रही नानी तुम क्यों धो रही हो? हैं? आज शुक्रवार है बोले, आज तुम्हारा शुक्रवार है इसलिए धो रही हो? क्यों नानी शुक्रवार को बर्तन धोती है? कह रही है नानी का शुक्र नहीं, उसने मम्मी को देखा नहीं ना कहीं बर्तन धोते हुए, इसलिए पूछ रही है। तो ये बन गया है जीवांश का खाना इधर, और अब सबके लिए दूध निकालना है। और हर्षी के पापा कर रहे ड्यूटी, जीवांश को पकड़ रखा है और हर्षी को। हर्षी ये लड़की स्वेटर नहीं पहनती, देखो इतनी ठंड है। बस हो गया हमारा 9:30 बजे तक आज रात का काम। सिंक भर के बर्तन धोए मम्मी ने, लेकिन सुबह उठ के आए, सुबह उठ के देखेंगे कि 8 बर्तन फिर भी पड़े हैं। सारा किचन का सारा काम समटा के मैं और मम्मी आ गए रूम में। भयंकर खांसी हो रही है इसको। कुछ दिन तो हर्षी की खांसी को लेकर हम लोगों ने रात को काफी स्ट्रगल किया, पूरा 1 हफ्ता। कल से जीवांश का शुरू हो गया है, बेचारा वो भी परेशान है। आज हम इसकी दवाई लेकर आए हैं, दवाई वगैरह भी मैंने दे दिया दोनों को। स्कूल भी है, हर्षी को तो गोद में लेते हर्षी सो जाएगी, क्योंकि पूरे दिन सोई नहीं है, उसको गोदी में लेके भी सो जाएंगे। लेकिन ये जो मेरे बच्चे को खांसी हो रही है, इसको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, बस गोदी में लेके थोड़ी देर चलना है, दोनों ही सो जाएंगे। तो जो भी है, बातों को ज्यादा ना बढ़ाते हुए आज का ब्लॉग हम यही पे एंड करते हैं, और मिलेंगे आप सब लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते, राधे राधे।